बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल वीडियो स्टडी क्रिएटर्स। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने एलएमएस पे अपनी असाइनमेंट क्विज़ेस और टीटीबीज जो हैं उनको किस तरह से सबमिट करेंगे और किस तरह से उसको अटेम्प्ट करेंगे, सिलेबस वगैरह हमें कहाँ से पता चलेगा। और उसके बाद जो है वो हम अपनी ये भी देखेंगे कि हमारे एलएमएस के ऊपर जो बुक्स हैं वो कैसे डाउनलोड होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अपने एलएमएस का कंप्लीट विजिट भी करेंगे जिसमें आपको अकाउंट बुक के बारे में बताया जाएगा, ग्रेड बुक आपके जहाँ पे रिजल्ट वगैरह आता है मिड्स और फाइनल्स का, वो चीज़ जो है वो आपको बताई जाएगी। उसके बाद कोर्स सिलेक्शन आपकी कहाँ से होती है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डिटेल्स में इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो ये स्पेशल वीडियो जो है वो फिफ्थ सेमेस्टर के लिए बनाई जा रही है और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। यानी जिन स्टूडेंट को नहीं पता है कि हमारा एलएमएस जो है वो किस तरह से काम करेगा, किस तरह से हमने एलएमएस को अपने यूज़ करना है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस वीडियो में समझाई जाएंगी कि आपने अपना एलएमएस जो है वो किस तरह से इसको लेके चलना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने एलएमएस को ओपन कर लेना है, ठीक है। एलएमएस में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स शो होते हैं, ठीक है। ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक है जी फर्स्ट पे हमारे पास 3 लाइन है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ आती हैं एंड इस पे आपकी प्रोफाइल वगैरह आती है, ठीक है। यानी इस पे आपकी पास की डिग्रीज़ वगैरह शो होती हैं। और जो ऊपर वाला है 3 लाइन्स उसमें आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो आती हैं। सबसे पहले हम अपने एलएमएस का जो मेन इंटरफेस है इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ये एक हमारे पास टैब है, ठीक है। एक टैब को हम समझेंगे अच्छे तरीके से, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होंगी, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी। ये वाली जो टैब है इसके अगर हम ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो है वो हमें उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है वो चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे हमारे टीचर का नाम आ जाता है, ठीक है, उसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे मेन चीज़ समझने वाली ये है, ये चीज़ें जो हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है ना वो फर्स्ट पे आपके लेसन्स और इंडेक्स वगैरह आ जाएंगे जिसमें आपकी ये चीज़ें शो होंगी, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये सारी वीक 1 में हमने कौन से टॉपिक पढ़े हैं, कितने टॉपिक पढ़े हैं वो यहाँ पे शो होंगे। वीक 2 अभी करंटली चल रहा है, ठीक है, इसमें कितने टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब ये जो है ये टॉपिक है और ये टॉपिक का मतलब नंबर है और ये टॉपिक का नेम है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स ने क्वेरीज की हैं उसके ऊपर ये उसकी तादाद जो है वो मेंशन कर रहा है। उसके बाद ये जो है वो टाइमिंग मेंशन है कि कितने टाइम की ड्यूरेशन कितना है क्लास का, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको तकरीबन 14 या 15 वीक्स होते हैं हर सब्जेक्ट के, जिसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स और चीज़ें जो हैं वो मेंशन होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास सेकंड नंबर पे है कोर्स इन्फॉर्मेशन। कोर्स इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपके जो कोर्स के रिलेटेड जो है मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसकी डिटेल्स लिखी होती हैं कि आपके इस जो सब्जेक्ट है उसका इंस्ट्रक्टर कौन है। यानी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो हमारे ये वाले इंस्ट्रक्टर हैं ये इन्होंने जस्ट लेक्चर को रिकॉर्ड किया है, ठीक है। ये वाले जो इंस्ट्रक्टर हैं इन्होंने जस्ट लेक्चर को रिकॉर्ड किया है, लेकिन जो आपके करंटली लेक्चर हैंडलर है वो है जी हमारे पास ज़किया असलम, ठीक है। और उसके बाद उनकी ये ईमेल आईडी है, आप यहाँ पे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंग्लिश 510 के रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये उनका वहाँ पे सेल फ़ोन नंबर है, ठीक है। ये नंबर जो है ये पीटीसीएल नंबर है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी कोर्स सिनॉप्सिस। अब यहाँ पे आपको बताया जाए कि आप कोर्स अगर ये लेते हैं तो आपके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे आपको, ठीक है। आप क्या क्या इसको लर्न कर पाएंगे इसको मतलब इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स हैं कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के क्या क्या चीज़ करने के मतलब कैपेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कोर्स कंटेंट है। अब इसमें ये सारे टॉपिक्स जो है ना वो वही जो हमारे मतलब टॉपिक 1 2 3 4 या चैप्टर्स के जो नाम है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हो गया। अब थर्ड नंबर पे है जी फैक्ट्स, FAQ, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कोर्स के रिलेटेड जो कि बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो इस वजह से वो इसके अंदर जो है वो कंपाइल कर देते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ग्लोसरी है जिसमें डिफरेंट जो वर्ड्स हैं, डिफरेंट जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप गूगल नहीं करना चाह रहे आप यहाँ पे भी आके इसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद बुक्स हैं,
ये ऑथर की बुक्स हैं, ये इनके आपको सजेशन वगैरह जिनकी दी जाती हैं, तो ये आपको बताया जाता है कि कौन-कौन सी बुक्स जो हैं वो आप इसके रिलेटेड पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स जो है वो मेन हमारा क्वेश्चन था। एक ये भी क्वेश्चन था कि हम अपने एलएमएस से किताबें डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने नीचे स्क्रॉल करना है, तो आपको यहाँ पे ये हैंडआउट्स मिल जाएँगे। अब यहाँ पे 2 तरीके की हैं, एक है जी हैंडबुक ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स, ये हैंडआउट्स नहीं है, ठीक है। जिसके साथ हैंडआउट्स मेंशन होगा वो जो है वो आपके हैंडआउट्स होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हैंडआउट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के अंदर जो है वो सेव होना शुरू हो जाएगी। बाकी जो ये लिंक्स वगैरह उन्होंने दिए हुए हैं ये आपके सर्चिंग के ऊपर है, ठीक है। यानी अगर आप इसके रिलेटेड और कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप लोग जो है उसको कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट लिंक्स आ रहेगा, कौन कौन से इंटरनेट लिंक्स आप यूज़ कर सकते हैं, आपको इसके स्टडी के अंदर हेल्प करेंगे। उसके बाद असेसमेंट स्कीम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए। अब यहाँ पे देखें जी एक परसेंटेज होती है, इसके ऊपर जो है ना वो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे असेसमेंट स्कीम के ऊपर, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो आपको अलग से बताई जाएँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है तो आपको ये थोड़ी सी अलग वीडियो में बताई जाएंगी। फ़िलहाल हम अपने एलएमएस का जो है वो टूर कर रहे हैं। अब ये टैब समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है इतना सा आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब ये सारे जितने भी टैब आपको नज़र आ रहे हैं ये सब में ये सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने चलना है जी, हमारे पास सेकंड टैब है ये वाला। अब यहाँ पे आपका ये जो चीज़ शो हो रही है ये आपकी लेक्चर्स हैं। अच्छा, अब ये कुछ ऐसे लेक्चर्स होते हैं जिसको प्ले करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी कुछ लेक्चर्स हमें बता दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक नंबर 1 टू टॉपिक नंबर 20 तक अगर आप लोग व्यू करेंगे तो आपका क्विज़ जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पास रीडिंग डिपेंडेंसी दे देते हैं हमें, ठीक है। आप इतना लेक्चर व्यू करेंगे तो आपको जो है वो इतने जो है वो क्विज़ अटेम्प्ट करने की इजाज़त होगी। अच्छा, ये क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एलएमएस ओपन ही नहीं करते हैं, ठीक है। वो जस्ट अपने जब क्विज़ असाइनमेंट या जीडीबीस वगैरह होते हैं उसको भी मिस कर देते हैं, एलएमएस अपना ओपन ही नहीं करते हैं। तो जिसकी वजह से बाद में यूनिवर्सिटी को जो है ना वो ब्लेम करते हैं कि भाई हमारे नंबर नहीं सही आ रहे या हमारा जीपीए जो है वो सही नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी जो है वो इसलिए है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने रेगुलर अपने एलएमएस को ओपन करें, इन लेक्चर्स को व्यू करें, ताकि वो अपने क्विज़ असाइनमेंट से जीडीबीस को जो है वो अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। अब इस टैब में जस्ट आपको पास जो है ना वो यही है। अगर यहाँ पे 1 शो हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये लेक्चर्स व्यू करने हैं। अगर आप देखें ये 2-3 दिन तक अगर ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा खुद ब खुद, तो इसका मतलब ये है कि आपने इस सब्जेक्ट के लेक्चर्स व्यू करने हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट है जी हमारे पास ये सेकंड टैब ये वाला, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास असाइनमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जीडीबी आ जाती है, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्विज़ आ जाता है, एक्टिविटी आ जाती है और उसके बाद अनाउंसमेंट आ जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पे असाइनमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। असाइनमेंट्स के अंदर क्या होता है कि आज जब अभी आपकी असाइनमेंट आती है तो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाती है असाइनमेंट, उसकी ओपन डेट क्या है, उसकी लास्ट डेट क्या है, उसके अंदर क्वेश्चन फाइल भी यहीं पे आ जाती है। और जब असाइनमेंट आएगी तो आप लोगों को यहाँ पे समझा दूँगी, ठीक है। उसके बाद जीडीबी आ जाती है, जीडीबी भी सेम होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, असाइनमेंट और जीडीबी में डिफरेंस होता है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट सी एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत सारे जो न्यूली स्टूडेंट्स होते हैं ये कंफ्यूज रहते हैं कि जीडीबी और असाइनमेंट जो है वो एक ही चीज़ है या डिफरेंट चीज़ है, ये क्या चीज़ है। मतलब ये चीज़ें जो है ना ये स्टूडेंट्स को छोटी छोटी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं जो न्यूली स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी। उसके बाद है यहाँ पे क्विज़। अब क्विज़ क्या होता है यहाँ पे आपके जो है क्या होता है, आपका क्विज़ शो हो रहा है 10 नंबर या 15 नंबर का एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। यानी 10 या 15 एमसीक्यूज़ होते हैं, मैक्सिमम जो है वो 10 ही नॉर्मली होते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग की डेट दे दी जाती है। 2 दिन तकरीबन दिए जाते हैं, किसी में 1 दिन भी होता है, यानी आज ओपन हुआ है और कल जो है वो फॉर एग्जांपल आज अगर 20 है, ठीक है, तो आज 21 है और कल आज आपका क्विज़ ओपन हुआ है तो कल आपकी लास्ट डेट है। इस तरह से भी होता है, लेकिन 2-2 दिन भी हो जाते हैं, ठीक है। यानी 1-2 दिन देते हैं इसमें। अब वो क्विज़ जो है वो आपने इसी टैब के अंदर अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह जैसे ही हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होंगी तो आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगी कि आपने इसको सोल्व कैसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी एक्टिविटी। एक्टिविटी जो है वो फ़िलहाल नॉर्मली स्टूडेंट्स की नहीं होती है, ये हमारे फाइनल ईयर्स में आके स्टार्ट होती है, या फिर कोई ऐसा आर्ट्स का सब्जेक्ट हो
जिसमें कोई मतलब एक्टिविटी रिक्वायर हो तो उसमें एक्टिविटीज़ जो हैं वो शो होती हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट टैब आ जाता है, इसमें आपकी क्विज़ की, असाइनमेंट की, जीडीबीज़ की, आपके मिड्स की एग्ज़ाम्स की, आपके फाइनल्स की एग्ज़ाम्स की सारी जो अनाउंसमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्स अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पे कोई भी नहीं आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये सर्च का टैब नहीं था, अब सर्च का टैब भी दे दिया गया। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपकी अनाउंसमेंट जो है ना वो कोर्स के रिलेटेड, यानी जो कोर्स की होगी ना, ये वाले सब्जेक्ट की जो अनाउंसमेंट्स होंगी ना, यानी असाइनमेंट आई है कि नहीं, जीडीबी आई है कि नहीं, क्विज आया कि नहीं, उसका रिजल्ट आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, उसके बाद उसके मिड्स के एग्ज़ाम्स, इस सब्जेक्ट के मिड्स के एग्ज़ाम्स, फाइनल्स के एग्ज़ाम्स का सिलेबस और पेपर पैटर्न एक्सेट्रा सब कुछ जो अनाउंसमेंट होंगी ना इस सब्जेक्ट की वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट है उसकी जो है उसकी अनाउंसमेंट भी मिलेंगी, यानी हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग अनाउंसमेंट्स होती हैं। ठीक है, और ओवरऑल जो अनाउंसमेंट्स होती हैं वो आपको नोटिस बोर्ड पेपर मिलती हैं, जो कि आपके जो है वो डायरेक्टली भी आ जाती है, आपके एलएमएस से भी आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लाइन्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ये वाले सारे ऑप्शंस, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये होम वाला ऑप्शन जो अभी हम होम पे ही हैं। ठीक है, टू डू कैलेंडर में ये होता है कि आपके पास जो है वो टू कैलेंडर में आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपके कौन से दिन में आपने क्या काम करना है यहाँ पे आपका कैलेंडर शो हो रहा होता है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे जैसे पेंडिंग फीस के साथ जो है वो पर्पल कलर है, इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट कलर जो है वो दे दिए जाते हैं। ठीक है, सॉरी पिंक कलर है इसमें, तो ये डिफरेंट कलर्स दिए जाते हैं, जिसमें आपको पता चल जाता है कि आपने इस वक्त मंथ में क्या करना है। इस वीक में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाले वीक में हमने क्या करना है। डे पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस दिन पे हमने कौन कौन से काम करने हैं। क्लासिक टू डू में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी असाइनमेंट्स रहती हैं, कितने क्विज़ेस रहते हैं, कितने जीडीबीज प्रैक्टिकल्स एक्सेट्रा रहते हैं। ठीक है, ये आपको चीज़ें यहाँ पे टू डू कैलेंडर में मिलती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ग्रेड बुक। अब ग्रेड बुक में क्या होता है कि आपके मार्क्स आपको नज़र आते हैं, आपके मिड्स के एग्ज़ाम्स आपको पता चल जाएगा, आपके फाइनल्स का रिजल्ट आपको पता चलेगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का सिंगल सब्जेक्ट आपको मार्क्स जो है उसके यहाँ पे पता चल जाएंगे। उसके बाद अकाउंट बुक है आपका, यहाँ पे फ़ी वाउचर्स वगैरह जो हैं वो आपको यहाँ पे पता चलेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस में ये होता है कि आपकी जो असाइनमेंट जीडीबीज क्विज़ेस वगैरह होते हैं तो उनकी जो है ना वो अटैम्प्ट आपने किया या नहीं किया, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट की कौन सी एक्टिविटीज़ अटैम्प्ट की हैं, कौन सी नहीं की हैं। ठीक है, उसके बाद लेक्चर स्केड्यूल है आपका, वीकली जो है वो लेक्चर्स यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि इस वीक में कौन से सब्जेक्ट के कितने लेक्चर्स जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। अगर हम इसको ओपन करके देख लें तो यहाँ पे देखें जी, ये देखिए इसमें हमें सारा पता चल जाएगा कि इस सैटरडे तक हमारे ये वाले सब्जेक्ट के इंग्लिश 513 के लेसन नंबर 6 तक कवर करवाया जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर्स अगर आप फॉलो करते हैं तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप नहीं भी करते हैं, आप अपना कोई एक अच्छा सा स्केड्यूल बना लें, लेकिन आप कोशिश करें कि इसके साथ साथ चलते रहें। यानी जैसे इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश 513 के लेसन नंबर 6 तक कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इस हफ्ते में जो है ना वो आपने 6 लेसन इस बुक के कवर कर लेने। इस तरह से आप अपना अगर रखेंगे तो आपको मिड्स और फाइनल्स की प्रिपरेशन करने में बिल्कुल भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। उसके बाद है जी मेल। ये मेल वाला जो है ऑप्शन है, ये आपका जो मेल करते हैं जीमेल वगैरह, इस पे कांटेक्ट करने के लिए होता है। ये ज़्यादातर जो है वो यूज़ नहीं होता आपका। ठीक है, उसके बाद नोट्स है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बना के रखना चाहते हैं या कोई भी एक्टिविटी आप इसके ऊपर रखना चाहते हैं, इसके ऊपर लिख के आप अपने एलएमएस में सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है जी स्टडी स्कीम। स्टडी स्कीम के अंदर जो है वो आपको बताया जाता है कि आपका कौन सा सेमेस्टर है, आप क्या स्टडी कर रहे हैं, आपकी ऑल डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेरा बीएस है और यहाँ पे मेरे सारे सेमेस्टर्स की जो बुक्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद है जी स्टडी कोर्सेज, इसमें जो आपने स्टडी कर लिए होंगे वो स्टडी कोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट सर्विसेज है। स्टूडेंट सर्विसेज में आगे जो है वो फर्दर बहुत सारी चीज़ें, जिसमें आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप अपने स्टूडेंट सर्विसेज में जाके अपनी डेट शीट वगैरह जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप लोग एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये इतनी ख़ास जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोग मेरे चैनल को विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं।
उसके बाद है जी यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन में आपने अपने कोर्सेज़ की जो सिलेक्शन है वो कर। उसके बाद आपकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस आ जाता है और उसके बाद हेल्प आ जाता है। इसमें इन 2 टैब्स में जो है ना वो आपकी क्वेरीज़ वगैरह होती हैं। हेल्प में आप जाके क्वेरीज़ वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कोई वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो गई है। और इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग कॉन्टैक्ट जो कमेंट बॉक्स है उसमें कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारी आपको मैंने समझा दिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। असाइनमेंट जीडीबी क्विज जो है वो जैसे ही आएंगे हम इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। बुक्स डाउनलोड करना भी बता दिया मैंने, ठीक है। एलएमएस का कंप्लीट विजिट भी करवा दिया। होप्स हो गया आप लोगों को ऑल क्वेरीज जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इंशाल्लाह हम अपना एग्जाम्स का डेमो जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आप अपने 2024 का एग्ज़ाम जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स की लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी, फिफ्थ सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।